तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर किसी एसी सर्किट में केवल कैपेसिटर लगा और वोल्टेज लगाया जाए V0 sin ओमेगा t, तो इस कैपेसिटर में करंट का ग्राफ क्या होगा, करंट की वैल्यू क्या होगी, ये हमको समझाना है। तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज आपने लगाया, पता है ना ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है, फिक्स टाइम के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। मान लीजिए आपने वोल्टेज लगाया V0 sin ओमेगा t, ठीक है। इस वोल्टेज की वजह से बच्चों यहाँ पर एक चार्ज जाएगा, कितना चार्ज जाएगा, तो किसी t टाइम पे अगर वोल्टेज यहाँ V लगा हुआ है, इसका मतलब चार्ज एट कैपेसिटर एट इंस्टेंट t। कब बच्चों बात हो रही है, t इंस्टेंट पे, जब वोल्टेज V है उस समय का चार्ज। तो Q बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, CV, यानी कि Q बराबर हो गया CV की जगह V0 sin ओमेगा t। ये हमारे पास चार्ज आ गया। जब चार्ज आ गया तो बच्चों यहाँ पे करंट कितनी होगी, करंट इन सर्किट, कब निकालना है करंट बच्चों, एट इंस्टेंट t, उसी t इंस्टेंट पे ही जब वोल्टेज V0 sin ओमेगा t है उस समय की हम करंट फाइंड करते हैं। तो ये करंट क्या आएगी बच्चों, I इक्वल टू क्या होता है dq upon dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, पता है आपको, बहुत बढ़िया। तो I इक्वल टू क्या आएगा, d बाई डी टी ऑफ q, q की वैल्यू क्या है बच्चों, c V0 sin ओमेगा t। अच्छा, तो I की वैल्यू क्या आएगी, c V0 sin ओमेगा t, sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों, ओमेगा कॉस ओमेगा t, ये डिफरेंशिएशन आया किसका, sin ओमेगा t का, ठीक है। तो बच्चों ये एक्सप्रेशन आ गया करंट का। अब थोड़ा सा और हम सॉल्व करते हैं। हमको पता है कि अगर ये करंट लिखी हुई है तो ये वैल्यू भी एक करंट की वैल्यू होनी चाहिए, तो इसको हम करंट की वैल्यू मान लेते हैं, C V0 ओमेगा बराबर मान लेते हैं करंट की वैल्यू, वो भी कौन सी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट। क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ करंट। अब देखिए बच्चों, तो यहाँ पे V0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यह आ जाएगी I0 इंटू 1/C ओमेगा, ठीक है। अब याद कीजिए आपको V इक्वल टू क्या पढ़ाया गया, IR, कहाँ पढ़ाया गया, ओम्स लॉ। इसका मतलब V0 बराबर क्या हो जाएगा, I0 इंटू R, ये रेजिस्टेंस होगा, किसका रेजिस्टेंस होगा, C, कैपेसिटिव सर्किट का। तो इसको यार रेजिस्टेंस ना बोल के रिएक्टेंस बोल देते हैं, मतलब 1/C ओमेगा जो होता है इसको हम लोग बोल देते हैं 1/C ओमेगा को XC को बोलते हैं बच्चों कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया। तो कुल मिला के हमने देखा कि ये वैल्यू क्या बन रही है, करंट बन रही है। सो I बराबर I0 कॉस ओमेगा t। अभी इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस की भी बात करेंगे, अभी पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो I बराबर हो गया बच्चों I0 कॉस ओमेगा t। कॉस ओमेगा t की वैल्यू क्या होती है, इसको लिख सकते हैं साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। क्यों, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है प्लस का, इसीलिए ये वैल्यू अभी भी कॉस ओमेगा t बन जाएगी, बहुत बढ़िया। तो देखिए वोल्टेज की इक्वेशन क्या थी, V0 sin ओमेगा t, करंट की इक्वेशन क्या आई है, I0 sin ओमेगा t प्लस बाई 2। तो करंट का फेस ज्यादा है, करंट लीड कर रहा है, कितने एंगल से, पाई बाई 2 एंगल से। इसका मतलब लिख देंगे इन कैपेसिटर I लीड्स बाई V विद फेस, कितने फेस से बच्चों लीड करता है ये, पाई बाई 2, ठीक है। इसीलिए हमने समझ लिया था कि अगर करंट लीड करती है वोल्टेज से तो इसका मतलब वो कैपेसिटर होता है, वो भी कितने एंगल से लीड करे, 90 डिग्री से। अच्छा बच्चों, यहाँ पे पूछा गया है कि XC का वेरिएशन फ्रीक्वेंसी के साथ, तो मतलब रिएक्टेंस का वेरिएशन फ्रीक्वेंसी के साथ, तो XC इक्वल टू क्या होता है 1/ओमेगा C। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2πf, ओमेगा 2πf इंटू C, पता है ना, ओमेगा यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर 2πf होती है, जहाँ f फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर XC और C का ग्राफ, f का ग्राफ खींचते हो तो बच्चों कैसा आता है, XC और f का ग्राफ, तो क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पर XC घटेगा,
तो ये कुछ इस तरह से बन जाता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है। तो एक सी और एफ का ग्राफ हो जाएगा। और यहाँ से ये पता चल गया कि आई लीड करता है वी से। कभी कभी इसमें बच्चों आपको कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि इसका फेजर डायग्राम पूछ लेते हैं। तो फेजर डायग्राम बनाना कैपेसिटर और वोल्टेज में कितना सिंपल है, ये करंट और वोल्टेज में। देखो ऐसे एक लाइन खींच दो, वोल्टेज कितने एंगल पर है, ओमेगा टी। तो वोल्टेज का जो ग्राफ है वो किस एंगल पर होगा, वी का ग्राफ ओमेगा टी पे होगा, ठीक है। करंट कितने एंगल पर है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो ओमेगा टी और प्लस पाई बाई टू मतलब करंट कहीं इधर जाएगा, ये करंट होगा और एंगल कितना होगा 90 डिग्री। मतलब करंट का टोटल इस लाइन से कितना एंगल बनेगा, इस लाइन से इसका एंगल बनेगा पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। यानी कि अगर इस ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे बेंड कर दिया जाए तो ये ऐसे बना सकते हैं हम लोग बच्चों, इधर वी इधर आई और एंगल 90 डिग्री। इस ग्राफ को ऐसे रोटेट कर दें, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आपको एक बात समझ में आई कि जो कैपेसिटर होता है उसमें करंट अगर वाई एक्सिस पे है तो वोल्टेज इधर है, या कभी और रोटेट कर दो, अगर करंट एक्स एक्सिस पे है तो वोल्टेज माइनस वाई एक्सिस पे होगा, ठीक है। मतलब इसी को और 90 डिग्री रोटेशन से हम ये भी ऐसे बना सकते हैं, आई यहाँ आएगा तो वी यहाँ चला जाएगा। तो चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ, ये सब करो एक जैसे। ये सब क्या है, उसके फेजर डायग्राम है, किसके, कैपेसिटर में करंट और वोल्टेज का ये फेजर डायग्राम। इसको फटाफट नोट कर लीजिए।